नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार कर दी गई हत्या। बताते चले कि मामला बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत रघुवंश नगर थाना क्षेत्र के पंचायत नाथपुर वार्ड नंबर 3 का है, जहां 12 वर्षीय बच्ची काजल कुमारी दिन के 10 बजे घास काटने के लिए घर से बाहर गई। उस दौरान कुछ नशेड़ियों द्वारा नाबालिग लड़की को जबरन पकड़कर सामूहिक रूप से बलात्कार कर घटना के बाद हत्या कर दी गई है। रघुवंश नगर थाना को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई। सूचना के बाद रघुवंश नगर थाना पुलिस के साथ पहुंचे और पहुंचकर पिता के मां द्वारा दिए गए बयान पर क्या कुछ कहा है। केस दर्ज किया गया है। मौके पर घटना के बारे में सूचना मिली तो रुपौली विधानसभा निर्दलीय विधायक शंकर सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर लक्ष्मीपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया पति मिथिलेश सिंह व लक्ष्मीपुर पंचायत के समिति सुरेश यादव घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़िता परिवार के साथ शोक प्रकट किया है। कैसे आए आप? बोले तुम बोले वो बोले वो सब सुन कर पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। जानकारी है आपको? देखिए, हम यहाँ का वासी नहीं है, ठीक है। इस मैटर में जो हमको सुनने में आया लड़की की माँ से, वो चीज़ हम जानकारी दे सकते हैं। जितना सुनने में आया उतना ही बोलिए आप। जी, जब 11 बजे वो खेत घर से निकली कि मम्मी को पूछ करके, मम्मी हम जाते हैं घास काटने के लिए। बोला नहीं बेटा रुको, कोई जाता है तब जाना। बोला जो महिला को पकड़ कर ले गई है, बोला वो महिला के दादी गई है, हम उनके साथ जाते हैं। तो बोला जब गई है तब जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। अब उसके वो आगे निकली है, पीछे से गई। आगे क्या मामला था नहीं था, क्या उनके मन में था कि पहले से कुछ सेटिंग वगैरह था, ये चीज़ हम अभी नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। उनकी माँ की जो बयान के अनुसार जो है बोला है कि हमको पहले से कुछ बकझक हुआ था, घेरा घेरी का, ठीक ना, और पूर्व से जो है झगड़ा था, ठीक ना। उस झगड़ा को मैटर को लेकर उसके मन में क्या था, ये चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये घटना जो है, जब उसकी माँ को पता चला कि 3 बजे अभी तक मेरी बेटी घर नहीं लौटी, तो फिर वहाँ से वो पूछते 2-4 आदमी को बोला काजल को देखे हो? बोला नहीं। तब वो ढूंढते ढूंढते जो है ना आई, तो आर पे जो है उस घास और बोड़ा और कचिया जो है घास काटने वाला, वो ले मिला आयर पे बोर्ड पे। तो वो देखा मेरा बेटा यहीं पे लगता है कहीं है, घास काटा है। तो आवाज़ दिया तो सुनने को नहीं जवाब मिला, तो कुछ आगे बढ़ा तो देखा घिसटा हुआ मकई था। तो उसी को देखते गिजरते भटकते गिरते भटकते आते हुए रास्ता ऐसे जो है इसी रास्ते से आया, गुरकते उसको तो होश उसी से हम खो गई थी। जब वहाँ पे देखा मकई पूरा रोना होता और उसको जो है प्रेशर बढ़ गया कि अब क्या हो गया। फिर उसी को देखते देखते यहाँ पे आई, वो हिम्मत करके साहस करके वो यहाँ तक पहुँची। फिर उसके बाद घर फ़ोन किया अपना हस्बैंड को, जो मेरा जीजा है, तो वो सबको फ़ोन किया घर पे, सब वहाँ से ग्रामीण आया। लड़की की शादीशुदा हुआ था? लड़की की शादी नहीं हुई है। कितना उम्र था? 12 साल 13 साल यही उम्र थी उनकी। सरकार के द्वारा एक हैशटैग यूज किया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ इस तरह का दरिंदगी अगर इस तरह की घटना होते रहेगी तो जिस टाइम बेटी जन्म लेती है उसी टाइम मार देने से फायदा है। सरकार जो कह रही है, सरकार के अनुसार नहीं है। कोई हत्याकांड ऐसे बलात्कार होते रहता है, सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। सरकार विफल हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ये विफल हो रहा है सरकार को यही आश्वासन कहेंगे कि गरीब परिवार से है, नहीं घर का ठिकाना है, कुछ भी नहीं है, मुआवजा देने का कोशिश करे, क्योंकि मुहैया जो है 25 लाख से कम की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी किसी की गई है वो बेटी कभी आएगी नहीं। 25 लाख देने से भी तो बेटी उसका वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या करेगा, कुछ साहस मिलेगा। घर में कुछ नहीं है, सब चीज बिचन गया है, गरीब है, घर परिवार सब बर्बाद है। उसका पिताजी चाचा सब बाहर में मजदूरी करता है। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार से? बिहार सरकार से क्या यही कहने चाहते हैं कि से जब कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आगे बढ़ाओ, वो सब उसका ढकोसला है। ये ढकोसला का सरकार है नीतीश कुमार, और जो चीज़ वो कर रहा है वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे तो दिन ऐसा घटिया और रेप मर्डर हो रहा है, दिन में हो रहा है। इस पे भी कोई कानून कार्रवाई नहीं उसके अनुसार से चल रहा है। तो कैसे बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ का ये मतलब न्यूज़ और परोसता है कि इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सरकार के अनुसार से तो नहीं है सर। और देख सकते हैं सुशासन बाबू की सरकार में बोला जाता है कि हमारा सुशासन का सरकार है, सुशासन के
सरकार में शासन का कितना धज्जियाँ उड़ रहा है और बेटी के साथ खुलेआम रेप किया जाता है और रेप करने के बाद जो है उनका गला दबा करके हत्या कर देता है। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें विफल रहती है और शक के आधार पर जो है इसको गिरफ्तार करता है, उसको गिरफ्तार करता है, लेकिन सही अपराधी को पकड़ नहीं पाता है। इसके विषय में आपका क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आपका क्या नाम हुआ? नविता देवी जी। क्या कुछ कहना चाहती है इसमें? सर मेरा वो बेटी था, बहन का बेटी। नहीं, इधर आगे आइए। नीतीश कुमार जी बोलते हैं महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और बेटी के साथ रेप किया जाता है, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं करते हैं नीतीश कुमार, कुछ नहीं करते हैं। करते तो 3 दिन हो गया तो कुछ करते थे ना। कोई पकड़ाया अभी तक? कोई नहीं पकड़ाया है, कोई नहीं पकड़ाया अभी तक। मैं वो दोगल आया घास कौन नहीं करता है? गरीब का बच्चा है, उसको पास कुछ भी नहीं है, गरीब लोग है, कमाते हैं खाते हैं, तो घास लेने जाएगा। उसको घर से CID फिट नहीं हुआ है, उसको ये खेत नहीं है, उसको खेत है 2-3 खेत का, अपना खेत भी नहीं है उसको। नहीं, दूसरा का खेत है, दूसरा के खेत में घास काटने। रास्ते में पकड़ लिए उसको, रास्ता में पकड़ लिए, उधर से आ रहा था ना, यहाँ पे CID फिट है, रास्ते में धर लिए उसको। रास्ता में लड़की को पकड़ती है और पकड़ करके लाता है लड़का। जबरदस्ती लाने थे, देखते ना कितना मकद है यहाँ पे बर्बाद, घींच तिर के उसको यहाँ पे लाए, घींच का जबरदस्ती, बेरहमी से मारा गया। जबरदस्ती बहुत। और आप सोच सकते हैं बेरहम तरीका से जो है उनके साथ रेप होता है और जबरदस्ती लड़की को जो है ना घींच करके रेप किया जाता है और इस पर जो है पुलिस प्रशासन जो है शक के आधार पे जांच करती है। बालू इकट्ठा कर रखी थी। चलिए ये मेरा जो छोटा सा प्रयास के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लास्ट में इतना बोलेंगे, जय हिंद जय बिहार, और इस पर जाँच बैठनी चाहिए। सिंह जी भी पहुँचे हैं, इसी से बातचीत करते हैं। इस तरह घटना कहीं न कहीं लगातार हो रहा है। सर स्वागत है पहले आपका भी। घटना तो निंदनीय है और महिला जो है एक माँ के समान होती है और हम लोग दुर्गा पूजा में जो कुमारी लड़की है उसको हम लोग पूजा करके प्रणाम करते हैं। तो इससे बड़ा घटना कुछ नहीं हो सकता। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलके इसका CBI जांच करवाएंगे और जो दोषी होगा उसको फांसी का सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। हम लोग कोर्ट में भी मदद करेंगे और यहाँ भी। सर वहाँ पे ज़मीन पे जाकर के हम देखें कहीं न कहीं इस तरह से दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप किया गया था कि पूछिए ही मत। वहाँ पर मकई तोड़ा हुआ था, कहीं न कहीं 200 मीटर की दूरी तक जाए उसको घसीटा गया है सर। हाँ, ये तो बहुत निंदनीय घटना है। इसके लिए हम लोग SP साहब से मांग करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर हम CBI जांच करवाएंगे। 28 तारीख से सत्र चालू है और मुख्यमंत्री जी से हम मिलकर CBI जांच करवाएंगे। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, कड़ी सज़ा नहीं, फांसी का सज़ा होना चाहिए। फांसी का सज़ा होनी चाहिए। फांसी का सज़ा होना चाहिए। और सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मिल के इसके परिवार मुआवजा का मांग करते हैं। कम से कम 25 लाख रुपया दे, हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और मिल के भी इस बात को हम रखेंगे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह विशो सिंह। सर इस तरह का घटना कहीं न कहीं लगातार बिहार में होते जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत ये तो बहुत बराबर घटना हो रहा है और ये जब तक नशा मुक्त नहीं होगा तब तक ये घटना होते रहेगा। चूँकि किसी के बेटा पर काबू ही नहीं है, वह चरस, अफीम, गांजा, भांग, दारू सब पीता है। ये जो बिहार सरकार कह रहा है, नीतीश जी कह रहे हैं ये नशा मुक्त हो गया है बिहार, ऐसा कोई बात नहीं है। बाप से रुपया लेता है और चरस जाके पीता है, नहीं देता है तो बाप माँ को मारता है। बाप माँ को भी मारता है। बाप माँ को भी मारता है। ज़मीन बेच के जो है वह चरस पीता है, माँ बाप से बेचवाता है और चरस पीता है, अफीम पीता है, गांजा पीता है, दारू पीता है। ये घटना जो हुआ है ये घटना सब निंदनीय है और इस बात को आप जानिए कि किसी भी स्थिति में ये हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन को हम लोग यही कहेंगे, जो ये FIR किए हैं, FIR के मुताबिक प्रशासन अपना 3 व्यक्ति को उठा लिए हैं, लेकिन ये स्थिति प्रशासन से मांग करेंगे जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ इस केस को निष्पक्ष के लिए CBI में डाल दिया जाए। इसके परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ये गरीब व्यक्ति है, कहीं से इसको घर भी रहने के लिए नहीं है।
कहीं से घर भी नहीं है। कहीं से घर नहीं है। आप देख सकते हैं इसके घर पे जो है टीना नहीं है, पन्नी टांग के जो है पन्नी टांग के ये रह रही है। घर पे पन्नी टांग के रह रही है। घर पे पन्नी टांग के रह रही है। और देख सकते हैं CPI M के नेता भी पहुंचे हुए। क्या कहना चाहते हैं सर? मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना का उद्भेदन सरकार के द्वारा हो और जो हुआ है उसमें दोषी को सज़ा निश्चित रूप में फांसी का होना चाहिए और निर्दोष को बख्शना चाहिए। चूँकि परिवार अभी अस्त व्यस्त है, इसके पास उस तरह का व्यवस्था नहीं है और उस व्यवस्था के लिए भरण पोषण के लिए पूरा परिवार पंजाब में खटता है और इसका दादा और पिता चाचा सभी लोग पंजाब में था। इस बीच में यह घटना घटी है। कम से कम इस परिवार को 25 लाख का मुआवजा सरकार दे और जब तक यह कौरम पूरा नहीं होता है हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। शिबू सिंह, सिरसिया। देख सकते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दे। लास्ट में इतना ही बोलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।